हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 7, 7वां अध्याय। फर्स्ट टाइम इन श्री गदाधर गार्डन। गदाधर पंडित के गार्डन बगीचे में भगवान के कुछ लीलाओं का वर्णन चल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु गौड़ देश बंगाल से आए जगन्नाथपुरी वापस श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को जैसे पता चलता है तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से अकेले मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु के और भी उनके पार्षद थे साथ में। तो वहाँ पे कुछ संवाद होता है, कन्वर्सेशन होता है। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले एक बगीचे में लेके जाते हैं और वहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, संवाद होता है। और किस प्रकार का कन्वर्सेशन संवाद होता है ये कोई नहीं जानता। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ही जानते हैं और नित्यानंद प्रभु ही जानते हैं। तो भक्त लोग लेकिन भगवान को भगवान कैसे भी उनके साथ डील करते हैं। वो भक्त को दिव्य आनंद ही प्रदान करता है और भक्त को लगता है कि भगवान उसके ऊपर कृपा किए हैं विशेष रूप से। हेन से तहाँ रंग सबई माने अमार अधिक प्रीत कारुण अवसेन। Everyone thought the Lord does not love anyone more than me. He tells me all confidential pastimes, confidential topics like follow the principles of mendicant and always worship Krishna. केह बले भक्त नाम जतेक प्रकार वृंदावन गोप क्रीड़ा अधिक सवार. So some say the Lord's pastimes with the cowherd boys of Vrindavan are superior to his pastimes with all other devotees. हम्म, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की जो वृंदावन में ग्वाल बाल सखाओं के साथ जो लीला है वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के समस्त प्रकार के अन्य भक्तों के साथ जो लीलाएं करते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ ये लीला है। गोप गोपी भक्ति सब तपस्यार फल जहाँ वांछे ब्रह्म शिव ईश्वर सकला. The devotion attained by the Gopas and Gopis of Vrindavan is the result of great austerities. That platform is desired by Brahma, Shiva and other great personalities. जो वृंदावन में जो गोप हैं गोपियां हैं उन्होंने जिस प्रकार के भक्ति भाव को प्राप्त किया है कृष्ण के प्रति उस स्तर की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य महान महापुरुषों को भी होती है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हुए बोलते हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परतैव तेन मायाश्रितानां नरतारकेण साकं विचहरो कृतपुण्यपुञ्जा. सो इस प्रकार से साकं विचहरो कृत पुण्य पुंजा, हिप्स ऑफ पायस एक्टिविटीज, बहुत कई कई जन्मों के अनेकों भक्ति सुकृति प्राप्त करने के बाद उन सखाओं को ये सौभाग्य मिला कि वो कृष्ण के फ्रेंड्स बन पाए और कृष्ण के साथ अ, खेल रहे हैं। अति कृपा पात्र से गोकुल भाव पाए जय भक्ति वांछे न प्रभु श्री उद्धव राय. Only a most fortunate person can achieve the mood of a resident of Gokul, a mood that is desired by Uddhava. अति कृपा पात्र जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली, मोस्ट फॉर्चुनेट, उन्हीं को गोकुल के भक्तों का भाव या ब्रज भाव जिसको बोलते हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। वो भाव जिसकी कामना उद्धव भी अपने हृदय में रखते हैं। वंदे नंद व्रजम स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्ष्णसा यासां हरि कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्.
I repeatedly offer my respects to the dust from the feet of the women of Nanda Maharaja's cowherd village. When these gopis loudly chant the glories of Sri Krishna, the vibration purifies the three worlds. कि मैं निरंतर नंद बाबा के गांव में रहने वाली गोपियों के चरण कमलों का के धूल को प्रणाम अर्पण करता हूँ। जब वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हैं तो उससे तीनों भुवन शुद्ध हो जाता है उस वाइब्रेशन से। यही मत जे वैष्णव करे न विचार, सर्वत्र श्री गौरचंद्र करे न स्वीकार। इन दिस वे वॉट एवर मूड अ वैष्णव डेवलप्स इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड गौरचंद्र। इस प्रकार से कोई वैष्णव किसी भी प्रकार का भाव विकसित करता है भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए, भगवान गौरचंद्र उसको स्वीकार करते हैं। अन्योन्य पाचायन ईश्वर इच्छा, हे नरंगी महाप्रभु श्री गौरंग राय। By the Lord's will, the devotees would sometimes engage in loving quarrels. And Lord Gauranga Mahaprabhu would also enjoy taking part in such exchanges. भगवान की इच्छा से कभी कभी भक्त लोग क्या करते थे? लविंग क्वेरल्स। लविंग क्वेरल्स जानते हैं? कला, प्रेम कला। अब भगवान गौरंग महाप्रभु भी कभी कभी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। कृष्णेर कृपाय सबे आनंद विवल, कखानो बाजे आनंद कंदल। So by Krishna's mercy, everyone was overwhelmed in transcendental happiness. Yet sometimes loving quarrels took place even between Gaurchandra and Nityanand. So कृष्ण की कृपा से सब के सब हमेशा दिव्य आनंद से विह्वल रहते थे। लेकिन हाँ, कभी कभी गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु के बीच में हाँ, आनंद कंदल, आनंद कंदल मीन्स लविंग क्वेरल्स होता था, एक दूसरे को ब्लेम करके। यहाँ तेजे एक ईश्वरेर पक्ष है या अन्य ईश्वरेरे निंदे से ही अभागिया। Whoever takes the side of one lord criticizing the other lord is most unfortunate। लेकिन भगवान, अब भगवान के पार्षदों दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपस में उनके कभी कभी आनंद कंदल होते हैं, लड़ाई, प्रेम वाले कला। तो उनमें से कोई एक का पक्ष लेकर के अन्य का निंदा करता है तो उसका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ईश्वरेरा अभिन्न सकल भक्तगण, देहेर जेहेन बाहु अंगुली चरण। So all the devotees are non-different from the Lord, as the legs, fingers and arms are non-different from the body। सभी भक्त लोग जो उनके पार्षद हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार से पैर, उंगलियां और चरण वो शरीर से अभिन्न होता है, शरीर का ही पार्ट होने के कारण शरीर से अभिन्न है। हाँ, जैसे यथा पुमान न स्वांगेषु शिरः पाणियादिषु क्वचित्, पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, a person with average intelligence does not think the head and other parts of the body to be separate. Similarly, my devotee does not differentiate Vishnu, the all-pervading personality of Godhead, from anything or any living entity. In other words, he considers all living entities as simultaneously one with and different from the absolute truth। समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो एवरेज इंटेलिजेंस साधारण व्यक्ति होता है तो वो सिर में और अन्य शरीर के जो अंग है उसमें डिफरेंस नहीं देखता है। हाँ, जैसे किसी का सिर दर्द कर रहा है तो क्या बोलेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, है ना। पैर दर्द कर रहा है तो भी बोलेगा मुझे थोड़ी समस्या है। पेट में प्रॉब्लम है तो मेरे को थोड़ा हेल्थ थोड़ा सही नहीं
तो यानी सारे जितने भी अंग है उसको अपने आप से आइडेंटिफाई करता है, एक मानता है। इसी प्रकार से जो अ, अ, भक्त होते हैं, जो वास्तविक अंडरस्टैंडिंग में, तो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु से संबंधित ये पूरा जगत तो पूरे जीवात्मा भगवान से संबंधित है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। डिफ्रेंशिएट नहीं करता इन द सेंस मायावाद फिलॉसफी नहीं है, लेकिन वो भगवान के कनेक्शन में देख पाता है। हाँ, कि साइमल्टेनियसली वन विथ एंड डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और ये जान पाता। तथापि यह सर्व वैष्णवेर एक कथा सबार ईश्वर कृष्ण चैतन्य सर्वथा। Still, the Vaishnava's conclusion is that Lord Shri Krishna Chaitanya is the supreme Lord of all. तो सबको, सब कुछ, सब जीव को भगवान से अभिन्न जानता है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, एक वैष्णव जानता है। लेकिन फिर भी उसका ये निष्कर्ष रहता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल, सारे सबके भगवान है। नियंता पालक सृष्टा दुर्विज्ञेय तत्व सबे मिले यही मंत्र गाये न महत्व। So they glorify the Lord as the controller, maintainer, creator, and incomprehensible truth. वो वैष्णव भगवान का गुणगान करते हैं, नियंता और मेंटेनर, पालक, सृष्टा और इनकॉम्प्रिहेंसिबल ट्रूथ, दुर्विज्ञेय तत्व के रूप में हमेशा जानते हैं। So, so they glorify the Lord as the controller, maintainer, creator, and incomprehensible truth. आविर्भाव हाइते छे जे सब शरीरे तसा बारा अनुग्रहे भक्ति फल धरे। Devotional service is attained through the mercy of those in whose bodies the Supreme Lord manifests. हाँ, जो जिन वैष्णवों के शरीर में भगवान प्रकट होते हैं, उनकी कृपा से ये भक्ति फल धरे। डिवोशनल सर्विस इज अटेंड, भक्ति फल उनकी कृपा से प्राप्त होता है। डिवोशनल सर्विस इज अटेंड थ्रू द मर्सी ऑफ दोज इन हुज बॉडीज द सुप्रीम लॉर्ड मैनिफेस्ट। आविर्भाव आइते छे जे सब शरीर है, इनके शरीर में भगवान आविर्भाव होते हैं, प्रकट होते हैं। मतलब जिन वैष्णवों को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से भक्ति फल प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त हो सकती है। हाँ, जिन वैष्णवों को भगवान कृपा देते हैं, वो वैष्णवों की कृपा से फिर हमको क्या मिलती है? भक्ति मिलती है। व्हाट इज दैट मर्सी? वो कृपा क्या है? कौन सा फल है? वो कृपा क्या है? यहाँ बोला गया है भगवान जिन वैष्णव के शरीर में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उनकी उन उन वैष्णवों के अनुग्रह से भक्ति फल प्राप्त होता है। तो वो अनुग्रह है, वो कृपा, वो क्या है? हाँ, वो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, अनुग्रह। हालांकि अ, जो बहुत ही एलिवेटेड वैष्णव है, तो उनकी दृष्टि भी शुद्ध करती है। दर्शन है पवित्र करो, ये तो मार्ग बोला गया है। तो उनका, उनको दर्शन करना या वो हमको देखते हैं तो पवित्र होते हैं, और उनका जो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं पवित्र होते हैं, वो सब इफेक्ट करता है। बट वास्तविक जो अनुग्रह है, वास्तव में वो उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हाँ, वो डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, और वो डिवाइन इंस्ट्रक्शंस जो कृष्ण के हैं, वो कृष्ण वैष्णव के माध्यम से हमको प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अगर ऐसे वैष्णवों के इंस्ट्रक्शंस को अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं,
तो वास्तविक कृपा से वंचित हो जाती है। समझ पा रहे? इसलिए आविर्भाव हाइते छे जे सब शरीरे, जिन जे सब शरीर, जिन भी वैष्णवों के शरीर में भगवान आविर्भाव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिज सुप्रीम इंस्ट्रक्शंस, परमम वचा, तसबार अनुग्रह, वो सभी वैष्णवों के अनुग्रह, अनुग्रह इन द फॉर्म ऑफ प्रीचिंग, वो भक्ति फल प्रदान करता है। हमारे पास जो भी भक्ति फल है, हम जो भी भक्ति कर पा रहे, वो कैसे प्राप्त हो? ऐसे वैष्णवों के, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को सुन करके हुआ ना। मेन तो सोर्स वही है ना। बाकी फिर है कि हम टीचर्स भी हैं, प्रसाद भी है, कीर्तन भी करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वो तो हेल्प करता ही है, भक्ति को और बढ़ाता है, इंड्यूस करता है। लेकिन अगर मेन देखा जाए तो क्या है? वो इंस्ट्रक्शन ही है। तो असली कृपा जो है, वास्तविक कृपा या वैष्णव की कृपा का जो अ, बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट है, भाग है, वो क्या है? वो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं एक्चुअली, जिसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है हमें। हाँ। अभी जैसे महाराज का लेक्चर होगा 7:30 में। हाँ। तो महाराज का ठीक है, सेवा करने के लिए बहुत लोग तत्पर हैं। तो सेवा तो पता नहीं कितने लोग करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द बहुत लोग घूमते रहते हैं, पूरा दिन भर घूमते रहते हैं। और कुछ लोग सेवा के नाम पे और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। सो इन एनी वे, कुछ थोड़ा सा भी कोई सेवा किया, दर्शन प्राप्त किया, तो कृपा प्राप्त किया। लेकिन असली कृपा क्या है? जब वो प्रवचन देंगे तो कितने लोग ध्यान से उसको सुन के उसको गंभीरता से लेते हैं, वो कृपा का मेजर पार्ट। परसेंटेज करके तो नहीं बता सकते, लेकिन बोल सकते हैं मे बी 90, 95, 98% जो वैष्णव की कृपा का भाग है, वो उनके सुप्रीम, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हैं। तो वो सीरियसली हमको लेना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो वो सीरियसली नहीं लेता है, तो ऐसे वैष्णव जिनमें भगवान आविर्भाव हुए, इनकारनेट किए हैं जिन वैष्णव के शरीर में, उनके साथ में रहने से भी गारंटी नहीं है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेंगे। फिर भी पतन होने की संभावना रहती है। सर्वज्ञाता सर्वशक्ति दिया आपने, अपराधे शास्त्री वो करे न भाल माने। Although the Lord awards all knowledge and strength, he nevertheless awards punishment to those who commit offenses. हालांकि भगवान खुद सर्वज्ञान, सर्वज्ञाता, सर्वशक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों को दंडित भी करते हैं जो लोग अपराध करते हैं। इति मध्य विशेष आछय दुई प्रति, नित्यानंद अद्वैतेरे न छाड़े न स्तुति। Yet Lord Chaitanya had a special affection for Nityanand Prabhu and Advaita Acharya. He never hesitated to glorify them. लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, उनमें से ये दो पार्षद नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के प्रति विशेष उनको स्नेह रहा, और इन दोनों का गुणगान करने में कभी भी चैतन्य महाप्रभु हेजिटेट नहीं करते थे। कोटि अलौकिको यदि ये दो ही करे ना, तथापि गौरचंद्र किछु न बले ना। Even if those two violated social etiquette millions of times, Lord Gaurchandra would not say anything. ये दोनों कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य करोड़ों करोड़ों भी जो लौकिक विचारधारा के अनुसार जो सदाचार होता है, एटिकेट, सोशल एटिकेट, उसको तोड़ भी देते हैं करोड़ों बार भी, फिर भी भगवान गौरचंद्र को कुछ भी नहीं बोलते। यही मत कथ क्षण परानंद करी, अवधूत चंद्र संगे गौरांग श्री हरि। तो इस प्रकार से कुछ समय तक अद्भुत आनंद में, परमानंद में श्री गौर चंद्र और अवधूत चंद्र श्री नित्यानंद प्रभु समय व्यतीत किए एक दूसरे के साथ।
तबे नित्यानंद स्थाने हय्य विदाय वसाए आइला प्रभु श्री गौरांग राय। फिर नित्यानंद प्रभु से जो है विदा लेकर के श्री गौरचंद्र कहाँ वापस आ जाते हैं? अपने घर वापस आ जाते हैं। वसाए आइला, अपने वास निवास स्थान में वापस आ जाते हैं। नित्यानंद स्वरूप परम हर्ष मने आनंदे चलीला जगन्नाथ दर्शन। अब नित्यानंद प्रभु बड़े खुश होकर के अब जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। जब आए थे तो गार्डन में आके बैठ गए थे चुपचाप। महाप्रभु का इंतजार कर रहे थे। महाप्रभु आए मिलने के लिए, उनके से वार्तालाप होता है और महाप्रभु फिर उनसे विदा लेकर के घर चले जाते हैं और नित्यानंद प्रभु बड़े खुश होकर के जगन्नाथ का दर्शन करने जाते हैं। नित्यानंद चैतन्य जय हईल दर्शन इहर श्रवणे सर्व बंध विमोचन। By hearing about this meeting between Lord Chaitanya and Lord Nityananda, one is freed from all bondage. चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो मुलाकात है, इसके बारे में सुनने से व्यक्ति के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बंधन में हैं तो बंधन से अपने आप को बंधन में फंसाने का प्रयास मत करिए, बंधन से निकलने का प्रयास मत करिए। बैठ करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो मीटिंग हुई उसको सुनिए। हाँ, उसी से बंधन विमोचन हो जाएगा। वेरी सिंपल प्रोसेस। प्रोसेस इज सो सिंपल ना। कलयुग में हमारी दुर्दशा को देख करके सिंपल प्रोसेस दिया गया है। जगन्नाथ देखी मात्र नित्यानंद राय आनंदे विवल है गड़ा गड़ी जाए। जगन्नाथ भगवान को देखने मात्र से नित्यानंद प्रभु आनंद में विवल होकर के धरती में लोटपोट करने लग गए। बिगैन रोलिंग ऑन द ग्राउंड। आछाड़ पड़े न प्रभु प्रस्तर ऊपरे सत जने धरी ले ओ धरी ते न पारे। He fell on the stone floor with such force। पत्थर के फर्श में इतना जोर से आछाड़ पड़े, इतना जोर से गिरे नित्यानंद प्रभु कि 100 लोग भी प्रयास करके उनको संभाल नहीं पाए। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन सब देखी नित्यानंद करे न क्रंदन। और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन को देख करके नित्यानंद प्रभु जो है क्रंदन करने लग गए। He shed tears while looking at Jagannath, Baldev, Subhadra and Sudarshan। सबार गलार माला ब्राह्मणे आनिया पुनः पुनः देन सबे प्रभाव चानिया। और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को समझते हुए वहां के जो ब्राह्मण थे बार बार जगन्नाथ जी का, बलदेव का, सुभद्रा महारानी का, सुदर्शन का गाने ला ला करके नित्यानंद प्रभु को पहना रहे हैं। नित्यानंद देखी जत जगन्नाथ दास सवारा जन्मिला अति परम उल्लास। जगन्नाथ भगवान के सारे सेवकों को अद्भुत आनंद मिला नित्यानंद प्रभु को देख करके। जे जन न चीने से जिज्ञासे कारो थाई सबे कहे एस कृष्ण चैतन्य र भाई। और जो लोग नहीं जानते थे नित्यानंद प्रभु के बारे में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत कुछ समय से बंगाल गए हुए थे, तो बाकी लोग उनको बताते थे हाँ ही इज द ब्रदर ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य। हाँ, यही कृष्ण चैतन्य र भाई, ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं। नित्यानंद स्वरूपो सबारे करी कोले सिंचिला सबारा अंग नयने रचले। और नित्यानंद प्रभु सभी जगन्नाथ के सेवकों को आलिंगन करते हैं और अपने प्रेम के अश्रुओं से उनको भिगो देते हैं, स्नान करा देते हैं। हो गया उनका उद्धार। नित्यानंद प्रभु का आलिंगन और उनके आंखों के अश्रुधारा से स्नान, अभिषेक। तबे जगन्नाथ हेरी हर्ष सर्व गणे आनंदे चलीला गदाधर दर्शने। तो जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद
और उनके सेवकों से मिलने के बाद नित्यानंद प्रभु बड़े आनंद पूर्वक गदाधर पंडित के पास जाते हैं मिलने के लिए। गदाधर पंडित कहाँ पे हैं? जगन्नाथ मंदिर के पास में टोटा गोपीनाथ मंदिर है, वहां पे गदाधर पंडित रहते हैं। नित्यानंद गदाधरे जे प्रीति अंतरे, ताहा कही बारे शक्ति ईश्वरे से धरे। The transcendental affection between Nityanand and Gadadhar can be described only by the Supreme Lord. नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के बीच में जो दिव्य प्रीति है, उसका वर्णन केवल परम भगवान ही कर सकता है, और किसी की क्षमता नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी से एक बार एक डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड बलराम एंड श्रीमती राधा रानी? प्रभुपाद जी बोले, यू डोंट हैव एनी बिजनेस टू आस्क दिस क्वेश्चंस। आपका कोई कारण नहीं है इसमें पूछने का, फॉरगेट इट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसलिए आप रविन्द्रनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, नित्यानंद प्रभु मोहन बलराम गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार, उनके बीच का रिलेशनशिप जो दिव्य स्नेह है, उसका वर्णन केवल भगवान ही कर सकते हैं। ओनली ही कैन अंडरस्टैंड। गदाधर भवन मो अन गोपीनाथ, आछे न जेहे न नंद कुमार साक्षात। The son of Nanda Maharaj in the beautiful form of Gopinath resided in the house of Gadadhar. गदाधर के घर में साक्षात नंद कुमार अत्यंत मोहन, हाँ, गोपीनाथ के रूप में रहते थे। कृष्ण टोटा गोपीनाथ के नाम से, यमेश्वर टोटा। टोटा मतलब गार्डन, गार्डन उड़िया में गार्डन को टोटा बोलते हैं, क्योंकि टोटा गोपीनाथ मंदिर के पास में एक बगीचा है। आपने चैतन्य ताने करी आछे न कोले, अति पाषाण हो से विग्रह देखी भूले। Lord Chaitanya once personally embraced that deity of Gopinath. Even atheists forget everything upon seeing that deity. चैतन्य महाप्रभु खुद ये गोपीनाथ के विग्रह को आलिंगन किए थे, और नास्तिक लोग भी ये विग्रह का दर्शन करके सब भूल जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। देखी श्री मुरली मुखा अंगेरा भंगिमा, नित्यानंद आनंद अश्रुरा नाही सीमा। तो नित्यानंद प्रभु गोपीनाथ के सुंदर मुखमंडल का जब दर्शन किए, विच वॉज एडोन्ड विथ फ्लूट, जो बांसुरी से सुसज्जित था मुखमंडल, his tears of love could not be checked. उनके प्रेम अश्रु, आनंद अश्रु नहीं सीमा, आनंद के अश्रु कोई सीमा नहीं रह गई। नित्यानंद विजया जानिया गदाधर, भागवत पाठ छाड़ी आइल सत्वर। गदाधर पंडित उस वक्त भागवत पढ़ रहे थे, नित्यानंद प्रभु पहुंचे हैं, जैसे ही ये पता चला, तुरंत भागवतम का पाठ छोड़ करके आगे उनको रिसीव करने के लिए। तुम्हें मात्र देखिया तुहार शिवदन, गलाधरी लागी लेना करी ते क्रंदन। Upon seeing each other, they embraced and began to cry. एक दूसरे को देखने के जैसे ही देखे, आलिंगन किए और रोना चालू कर दिए। अन्योन्य दुई प्रभु करे नमस्कार, अन्योन्य दुहे बले महिमा दुहार। दोनों प्रभु एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। दुहे बले आजी हैला लोचना निर्मल, दुहे बले आजी हैला जीवन सफल। दोनों बोले, आज हमारी आंखें पवित्र हो गई आपका दर्शन करके, और हमारा जीवन आज सफल हो गया आपका दर्शन करके। पाए ज्ञान नाही दुई प्रभु र शरीरे, दुई प्रभु भासे भक्ति आनंद सागरे। दोनों बाहरी चेतना खो बैठे और दोनों प्रभु आनंद के सागर में डूब गए। हेन से हाइला प्रेम भक्ति र प्रकाश, देखी चतुर्दिके पढ़ी कांदे सर्वदास। When the devotees surrounding them saw their manifestation of ecstatic love, they began to cry. और जो भी भक्त मंदिर में थे, जब उन दोनों को देखे इस प्रकार से अद्भुत आनंद के सागर में डूबते हुए, तो सब के सब भक्त लोग भी रोना चालू कर दिए।
हाँ, कि अद्भुत प्रीति नित्यानंद गदाधरे, एकेरा प्रिया रे संभाषा न करे. What wonderful affection there is between Nityanand and Gadadhar. Neither of them would ever speak to anyone who was disliked by the other. नित्यानंद प्रभु और गदाधर के बीच में क्या अद्भुत स्नेह था, अफेक्शन था, कि दोनों उस व्यक्ति से बात नहीं करते थे, जिसको इन दोनों में से कोई भी अगर नापसंद करे. अगर गदाधर पंडित को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो नित्यानंद प्रभु उससे बात नहीं करते. नित्यानंद प्रभु को कोई व्यक्ति पसंद नहीं तो गदाधर पंडित भी बात नहीं करते. एकेरा अप्रिय आर्य संभाषा ना करे. किसी एक को अप्रिय कोई व्यक्ति है तो दूसरा उससे संभाषण नहीं करता था, बात नहीं करता. गदाधर देवेरा संकल्प ए रूप, नित्यानंद निंदकेरा न देखे न मुखा. और गदाधर पंडित ने यह संकल्प ले रखा था कि जो भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का को अपराध करता है, निंदा करता है, उसका मैं जीवन भर शकल नहीं देखूंगा. ये गदाधर पंडित का संकल्प लिया था उन्होंने. नित्यानंद स्वरूपे रे प्रीति चार नाई, देखा हो न तेन तारे पंडित गोसाई. गदाधर पंडित would avoid being seen by anyone who had no love for Nityanand Swarup. So ना तो गदाधर पंडित उस व्यक्ति का चेहरा देखते थे जो नित्यानंद का निंदा करता था, ना ही अपने आप को दिखने देते थे. तबे दुई प्रभु स्थिर है एक स्थाने, वसीले न चैतन्य मंगल संकीर्तने. फिर दोनों प्रभु स्थिर हो गए और सेट डाउन टू एंगेज इन लॉर्ड चैतन्य ऑस्पिशियस संकीर्तन, और बैठ गए फिर चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है, पवित्र संकीर्तन करने के लिए. तब गदाधर देव नित्यानंद प्रति निमंत्रण करी लेना आज भिक्षाई थी. तब गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, टेक योर मील हेयर टुडे, कि आज का आपका जो लंच है, प्रसाद, हमारे यहाँ ग्रहण करिए. नित्यानंद गदाधर भिक्षारा कारण है, एकमान चाउल आनिया छेना जतने. समझ गए, चाउल, चावल, चावल बोलते हैं ना, बंगाली में भी चावल लिखा है, और इधर भी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी चावल बोलते हैं, चावल. नित्यानंद हैड केयरफुली ब्रॉट वन माउंट. भात तो पकाने के बाद बनता है ना, जो कच्चा रहता है उसको चावल बोलते हैं, फिर जब पका देते हैं तो भात कहलाता है. तो नित्यानंद केयरफुली ब्रॉट वन माउंट ऑफ राइस, 40 किलो राइस नित्यानंद प्रभु लाए थे, गदाधर को दिए गोपीनाथ को ऑफर करने के लिए. अति सूक्ष्म शुक्ल देव योग्य सर्वमते, गोपीनाथ लागी आनी आछे गौड़ा हाइते. बंगाल से लेके आए थे. He had brought this very fine white rice, अति सूक्ष्म, बिल्कुल सफेद white राइस, फाइन, लेके आए थे गोपीनाथ के लिए, बिल्कुल उत्तम, बंगाल से आते वक्त. आरे एक खानी वस्त्र रंगी म सुंदर, दुई आनी दिला गदा थरेरा गोचरा. Along with the rice, he had brought a beautifully colored cloth for Gopinath. तो राइस के साथ साथ बहुत ही सुंदर, कलरफुल, रंगीन कपड़े भी गोपीनाथ के लिए लाए थे नित्यानंद को. गदाधर ए टंडूला करिया रंधन, श्री गोपीनाथ तेरे दिया करी भोजन. सो दे करके गदाधर पंडित को बोलते हैं, ओ गदाधर, ये राइस आप बनाइए और गोपीनाथ को ऑफर करने के बाद खा लीजिए, आपके लिए लेके आया. टंडूला देखिया हसे पंडित गोसाई, नये नेता ए मत टंडूला देखी नाई. टंडूला मतलब राइस. वो राइस को देख करके पंडित गोसाई, कौन, गदाधर पंडित गोसाई, हंसते हैं, स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि इस प्रकार का राइस, चावल तो मैंने आज तक देखा नहीं कभी. ये टंडूला गोसाई की वैकुंठे ठाकिया, यतने आनिया आछे न गोपीनाथे लागिया. तो बोल रहे हैं, यू मस्ट हैव ब्रॉट दिस राइस फॉर गोपीनाथ फ्रॉम वैकुंठ.
वैकुंठ से आप ये राइस लेके आए होंगे गोपीनाथ के लिए निश्चित रूप में। लक्ष्मी मात्रा ये टंडूला करे न रंधन, कृष्ण से इहार भोक्ता तबे भक्तगण। सो लक्ष्मी अलोन कुक सच राइस फॉर कृष्णा टू ईट। केवल लक्ष्मी ही इस प्रकार के चावल को कृष्ण के लिए बनाती है। द डिवोटीज देन एंजॉय हिज रेमिनेट्स, और फिर भक्त लोग वो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। आनंदे टंडूला प्रसम शेन गदाधर, वस्त्र लई गेला गोपीनाथेरा गोचर। तो बड़े आनंद के साथ वो राइस को स्वीकार करते हैं गदाधर पंडित, और फिर कपड़े लेकर के गोपीनाथ को ऑफर करने के लिए जाते हैं। दिव्य रंग वस्त्र गोपीनाथेरा श्रीअंगे, दिले न देखिया शोभा भासे न आनंदे। So Gadadhar decorated Gopinath with that beautifully colored cloth and floated in ecstasy on seeing the beauty of the Lord. So गदाधर पंडित गोपीनाथ को बहुत ही अत्यंत रंगीन जो कलर रंगीन वस्त्र लेके आए थे नित्यानंद प्रभु, वो ऑफर करते हैं। वो ऑफर करके भगवान की सुंदरता को देख करके गदाधर पंडित अ, बड़े एक्सटेसी भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद के सागर में डूब जाते हैं। तबे रंथनेरा कार्य करिते लागिला, आपने टोटार साका तूले ते लागिला। Gadadhar then made arrangements for cooking. He himself picked the sack from his compound. गदाधर पंडित फिर रंधन करने के लिए कुकिंग करने के लिए अरेंजमेंट करते हैं और खुद शाक उठा करके लेके जाते हैं। केहा बोने नाही देवे हया छे साक, ताहा तुले आनिया करीला एक पाक। No one had planted that sack. It grew there naturally. This sack was picked and cooked by Gadadhar. तो गार्डन में अपने आप ही शाक साक उत्पन्न हो गया था, और वो गदाधर पंडित लेके आते हैं और उसको कुक करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु राइस लेके आए और बगीचे से शाक लिए, ओके। तेंटुला वृक्षेरजत पत्र सुकोमल, ताहानि वाटिताय तिला लोण चल। The Gadadhar then picked soft newly grown tamarind leaves. tamarind leaves मतलब इमली ना, इमली का बहुत ही सॉफ्ट कोमल पत्ते लेते हैं, विच ही ग्राउंड एंड मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर। उसको पीसते हैं और नमक पानी के साथ मिलाते हैं। हाँ, हाँ, लोण लवण, लोण जल refers to salty water from the ocean, समुद्र से। तार एक व्यंजन करिला अम्ल नाम, रंधन करिला गदाधर भाग्यवान। The fortunate Gadadhar then prepared a sour vegetable preparation with this। तो इसके साथ एक खट्टा खट्टा वेजिटेबल प्रिपरेशन सब्जी बनाते हैं। गोपीनाथ अग्र गोपीनाथ अग्रणीय भोग लगाईला, हेना काले गौर चंद्र आसिया में लीला। तो भगवान को भोग लगने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा। As he offered the preparations to Gopinath, Sri Gaur Chandra arrived there। और जैसे ही भगवान को भोग लगाए, भगवान गौर चंद्र भी उस वक्त वहां पे पहुंच गए। प्रसन्न श्री मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बोली, विजया इला गौर चंद्र कुतूहली। गौर चंद्र was joyfully chanting the Hare Krishna Mahamantra when he came। जब आए तो बड़े प्रसन्न और चित्त मुद्रा में हरे कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे, और आगे वहां पे बड़े उत्साह के साथ गदाधर गदाधर डाके गौर चंद्रा, संभ्रम में गदाधर वंदे पद द्वंदा। और गौरचंद भगवान आवाज लगाया गदाधर गदाधर। और गदाधर पंडित तुरंत आए और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किए। हासिया बोले न प्रभु के न गदाधर, आमी की नहाई निमंत्रणे भीतर। और चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को स्माइल करते हुए बोलते हैं, ओ गदाधर, एम आई नॉट इंक्लूडेड ऑन योर इनविटेशन लिस्ट? आपके निमंत्रण के लिस्ट में मेरा नाम नहीं है क्या? हाँ, अकेले अकेले नित्यानंद प्रभु को इनवाइट कर लिया लंच के लिए, मुझे भूल गया।
मैं भी आ गया हूँ आपके लिस्ट में, देखो मेरा भी नाम है। अमित तुम्हारे दुई आइते भिन्न नाय, ना दिले वो तुम्हारा बलते आमिलाई। आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ यू। आप दोनों से मैं नॉन डिफरेंट हूँ, अभिन्न हूँ। इवन इफ यू डोंट ऑफर मी एनीथिंग आई विल टेक बाय फोर्स। अगर आप मुझे खुद से बुला करके नहीं भी दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। इसलिए मैं आ गया। आपके लिस्ट में चेक कर लो, मेरा भी नाम है। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथ प्रसाद, तुम्हारा रंधन मोरा इथे आछे भाग। I am certainly entitled to a share of the items brought by Nityananda, cooked by you, and released by Gopinath. नित्यानंद के द्वारा लाया हुआ सामग्री, आपके द्वारा कुकिंग किया हुआ, गोपीनाथ के द्वारा खाया हुआ, जो कुछ भी है उसका भाग मेरा है, निश्चित है। वो मेरा मेरा भी शेयर है, उसमें रहेगा ही, आप हटा नहीं सकते। हाँ, मोर थे अच्छे भाग। कृपा वाक्य सुनी नित्यानंद गदाधर, मग्न है लेना सुख सागर भीतर। When Nityananda and Gadadhar heard this merciful statement of the Lord, merciful statement, ये कृपा वाक्य है। कौन बोल रहे हैं? मैं फोर्सफुली ले लूंगा, नहीं दोगे तुम। ये कृपा है। हाँ, ये कृपा वाक्य है। और ये सुन करके दोनों आनंद के सागर में डूब गए। तो भगवान अगर किसी के ऊपर ऐसी कृपा कर दे कि फोर्सफुली उसको, उसका जो भी है ले ले। पक्का आज ही जाके प्रार्थना करेंगे आपको कि आपका जो भी है भगवान सब साइड कर दें और आपको खींच लें। देखा, अभी अभी चेंज हो गए। हाँ, क्या आप ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के सामने जा करके, भगवान मैं पागल हूँ, पागल, एक नंबर का मूर्ख हूँ, पागल हूँ, जानते हुए भी, पूरा सुनिए, जानते हुए भी मैं माया को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप कृपा करिए ना थोड़ी सी। भगवान बोलेंगे क्या कृपा करूँ? आप कृपा करिए ना, बलपूर्वक ये माया में फंसाने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको मेरे जीवन से हटा दीजिए, मैं कितना भी रोता रहा। अब मुझे जबरदस्ती बलपूर्वक आपके चरणों का दास बना दीजिए। कर लेंगे ऐसे प्रार्थना? पक्का? सिंसियरली करी। अब मान लो भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, फिर आपको सब छूट जाएगा। आप जो जो लक्ष्य बनाए हैं, ये प्राप्त करना है, वो करना है, फिर क्या होगा? चाहते हैं ऐसा? पक्का? ठीक है, प्रार्थना करिए हाँ, इनके लिए सब लोग बलपूर्वक। हाँ, अपने लिए भी करिए लेकिन इनके लिए भी करिए। ठीक है, तो आप सब लोग प्रार्थना करिए। और भगवान के भी में कार्य में कर दूंगा। प्रार्थना करके जैसे आएंगे तो इनका एंड्रॉइड फोन ले लूंगा मैं। वहीं से सब होता है ना, एप्लीकेशन बाहर जाता है ना। तैयार है? वो तो मेरे ऊपर छोड़िए ना, क्या क्या लेना है एक एक करके लेंगे ना, एक साथ पूरा ले लूंगा तो कैसे काम चलेगा। देखा, अब यहीं पे अटक गई गाड़ी। कृपा वाक्य सुनी नित्यानंद गदाधर, मग्न है लेना सुख सागर भीतर। संतों से प्रसादानि देव गदाधर, थोई लेना गौर चंद्र प्रभु रघोचर। In great satisfaction, Shri Gadadhar then brought the prasad and placed it before Lord गौर चंद्र। बड़े संतुष्टि के साथ गदाधर पंडित फिर प्रसाद लेके आते हैं और श्री गौर चंद्र को अर्पण करते हैं। और ये प्रसाद सामने देख करके गौरचंद भगवान क्या अद्भुत आनंद महसूस करते हैं, इसका वर्णन हम लोग नेक्स्ट संडे सुनेंगे। सर्व टोटा व्यापी लेका नेर सुगंधे, भक्ति करी प्रभु पुनः पुनः अन्न वंदे। हाँ, भोग लग गया, ला के रख दिए महाप्रभु के सामने, लेकिन अभी महाप्रभु पाएंगे। हाँ, द फ्रेग्रेंस ऑफ द राइस परमिएटेड द एंटायर गार्डन। राइस का जो सुगंध था पूरे बगीचे में फैल गया। एंड इन अ डिवोशनल मूड लॉर्ड चैतन्य repeatedly offered prayers to the rice। बड़े भक्ति भाव से उस अन्न का गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु बार बार। क्या बोल रहे हैं? अब महाप्रभु उसके पहले प्रभु बोले, तीन भाग समान करिया भूंजी व प्रसाद अन्न एकत्र बसिया। बोलते हैं कि राइस को तीन पोर्शंस में करो और हम तीनों बैठ करके खाएंगे एक साथ। और उसके बाद क्या लीला होती है हम लोग नेक्स्ट संडे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।